सो हेलो एवरीवन, टुडे विल सी रिगार्डिंग व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी। आज हम देखेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी होती क्या है, इसके बारे में पूरा समझेंगे कि अगर क्वेश्चंस जो हम एएचएन में अटेम्प्ट करते हैं वो डिजीज कंडीशन में जो हमसे पैथोफिजियोलॉजी पूछी जाती है वो आखिर पैथोफिजियोलॉजी होती क्या है उसको समझेंगे। और कैसे हम खुद का पैथोफिजियोलॉजी मतलब फॉर्मुलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके लिए हमको क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है, अगर कोई डिजीज कंडीशन पूछता है तो वो कैसे स्टार्ट होता है, उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, कैसे वो स्प्रेड होता है, कैसे वो किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है और बॉडी पे क्या इफेक्ट डालता है, ये हम पैथोफिजियोलॉजी में एक्सप्लेन करते हैं। तो उसको लिखना कैसे है ये हम डिस्कस करते हैं। आज की पैथोफिजियोलॉजी लिख कैसे सकते हैं, ठीक है। एक कॉमन टर्मिनोलॉजी लेके चलेंगे कि हाँ, अगर ये पूछता है तो हम जनरली मतलब ये पैथोफिजियोलॉजी डाल सकते हैं, ठीक है। तो बारी बारी देखते हैं क्या है। जैसे कि कोई डिजीज कंडीशन है, आपसे कोई डिजीज कंडीशन दे दी गई कि निमोनिया है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस है, या फिर कोई और लंग डिजीज है, या फिर कोई लिवर की डिजीज है, ठीक है, या फिर कोई इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज है। तो आपको ये दे दिया, अब उसका पैथोफिजियोलॉजी या फिर पैथोजेनेसिस आपको लिखना है, ठीक है, कि ये डिजीज हुई कैसे, कैसे स्प्रेड हुई, क्या बॉडी में उसका एक्शन आया, क्या साइन एंड सिम्टम्स आए बॉडी पे, ठीक है, और कैसे ये स्प्रेड हो रहा है। तो उसको पैथोफिजियोलॉजी में पूरा लिख के एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो वो चीज हम देखेंगे कि कैसे हो रहा है। पहला आता है कि जैसे कि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हम पढ़ते हैं उसमें, तो हम उसको इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में डाल के लिख सकते हैं कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि एलर्जी हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, ड्रग हो सकता है। Condition के बाद लिखते हैं ना कि रिस्क फैक्टर्स ये हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ये हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, इसमें हम डाल सकते हैं जो भी उस डिजीज कंडीशन का क्या है, इटियोलॉजी है, ठीक है। ये हम इटियोलॉजी डालने के बाद उसमें क्या लिखेंगे, इन इन कारणों की वजह से ड्यू टू दीज इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म मतलब जो एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है, ठीक है, एंटर्स इन द बॉडी थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। जो हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कांटेक्ट इन्फेक्शन है, ठीक है, फीको ओरल रूट से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है। तो हम इसके बारे में ये चीज लिखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बॉडी में एंटर कर रहा है, कम्युनिकेबल डिजीज है अगर, तो वो कैसे एंटर कर रहा है बॉडी में, ये हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि एंटीजन कैसे एंटर किया, डायरेक्ट कांटेक्ट से था, इनडायरेक्ट कांटेक्ट से था, बॉडी फ्लूइड से था, ठीक है, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से था, टचिंग से था, ठीक है। ये हम लिखेंगे। उसके बाद किस पे आएंगे कि इन रेस्पॉन्ड टू दिस एंटीजन, जो एंटीजन हमारे बॉडी में जो ऑर्गेनिज्म या जो पैथोजन एंटर किया, उसके रेस्पॉन्ड में हमारी बॉडी क्या ने क्या की, एंटीबॉडीज बनाई। आवर एंटीबॉडीज स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। एग्जांपल आईजीई, आईजीए, ये सब क्या है, बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनने लगते हैं जब कोई भी एंटीजन एंटर करता है, कोई भी पैथोजन एंटर करता है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि अगर कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर, पहले हम लिखेंगे कि हाँ इस डिजीज के ये इटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, तो इन इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, ड्यू टू दीज इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ऑर्गेनिज्म एंटर्स इनटू द बॉडी थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट। वो भी एक्सप्लेन करेंगे कि कैस किस कांटेक्ट से था और क्या वो ऑब्जेक्ट थी, या कैसे वो स्प्रेड हो रहा है, या कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एंटीजन के बारे में थोड़ा बताएंगे। उसके बारे में बताने के बाद क्या करेंगे, इन रेस्पॉन्ड टू दिस एंटीजन आवर एंटीबॉडीज स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। कोई भी जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते ही हैं, ठीक है। तो और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैंने एरो बनाया, ये भी आपको एरो बनाना जरूरी है, क्योंकि हमको एक फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाना होता है पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। तो हमने 3 पॉइंट्स अभी बताए, उसके आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्या होगा जब एंटीजन एंटर करेगा, जब एंटीबॉडी बनेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनेंगे, उससे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इट लीड्स टू द फाइटिंग बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। क्या होगा, फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, किसके बीच, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच। ये क्या है, हमारा नॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है बॉडी का, ठीक है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ऐसे ही रिस्पॉन्ड करता है, कोई भी एंटीजन एंटर करता है तो एंटीबॉडी बनती है और दोनों का क्या हो जाता है, क्लंपिंग होने लगता है। दोनों क्या होगा, एरो दिखा के फिर क्या लिखेंगे कि दिस विल इफेक्ट द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज एंड कॉन इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, बॉडी सेल्स के मतलब बॉडी सेल्स को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। कौन, एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो। उसके बाद क्या होगा, इट विल कॉज दिस डिजीज, मतलब जो हम बीमारी पढ़ रहे थे, पैथोफिजियोलॉजी जिसका लिख रहे थे, वो हम लिखेंगे कि उसकी वजह से ये डिजीज होगा, कि हाँ अब ये क्या हो जाएगा, निमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा कि इट विल कॉज सिम्टम्स सच एज फीवर, एनोरेक्सिया, ठीक है, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, जो भी हो रहा है वो हम सिम्टम्स एक्सप्लेन कर देंगे लास्ट में लिख के डिजीज के बाद, ठीक है। तो ये टोटल मैंने क्या बताया आपको, पैथोफिजियोलॉजी। पहली स्लाइड से फिर से देखते हैं कि हमने क्या लिखा है। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, पहले हमने इटियोलॉजिकल फैक्टर एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा क्या बताया हमने कि एंटीजन कैसे एंटर किया, डायरेक्ट कांटेक्ट से, इनडायरेक्ट कांटेक्ट से, टचिंग से, कंटेमिनेशन से कैसे एंटर किया, वो एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद उस एंटीजन या पैथोजन एंटर करने के बाद क्या रिएक्शन हो रहा है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। उस रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है वो हम एक्सप्लेन करेंगे कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से उस लोकल टिश्यू में, उस लोकल ऑर्गन में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। वहां पे हमको क्या दिखेगा, इन्फ्लेमेशन या फिर
जो भी रिएक्शन एंटीजन एंटीबॉडी की वजह से रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा, ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद उस डिजीज कंडीशन का नाम लिख देंगे और फिर सिम्टम्स एक्सप्लेन कर देंगे कि हाँ ये सब था। देखिए कॉमन सिम्टम्स यहाँ लिखे हुए हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, स्नीजिंग एंड कफिंग हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, नेजल कंजेशन हो सकता है, माइल्ड फीवर हो सकता है, हेडेक्स होता है, डिजीनेस ड्राउजीनेस हो सकता है, ठीक है, वॉमिटिंग हो सकता है, ठीक है। तो पैथोजन एंटर करता है जब, तो फिर बॉडी हमारी कैसे रिएक्ट करती है, और उस रिएक्शन के बाद बॉडी में क्या हमको सिम्टम्स दिखते हैं उस डिजीज की वजह से, ये हमको क्या किस में एक्सप्लेन करना पड़ता है, पैथोफिजियोलॉजी में, कैसे, स्टेप बाय स्टेप और फ्लो चार्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया पैथोफिजियोलॉजी, किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे जनरली फॉर्मुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि और जो डिजीज कंडीशन होती है, कैंसर, कैंसर जो होती है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि कोई अगर कैंसर है तो उसका कैसे पैथोफिजियोलॉजी लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।